Hello, my dear students. Today we are going to discuss the wonderful grammar topic that is determiners. Yes, obviously, no doubt, ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. कॉम्पिटिटिव में तो ज़रूरी है ही है, साथ में अभी ये ज़रूरी है आपके सेकंड टर्म में. सेकंड टर्म के 10th क्लास के सिलेबस के लिए determiners सीखना बहुत ज़रूरी है. So in this video we are going to discuss a detailed and short summary about determiners. So first of all we must know that what is the meaning of determiner. See बच्चे, I always say जब हम भी कोई टॉपिक करते हैं, कोई भी लेसन करते हैं, उसका मैक्सिमम चीज़ें ना उसके नाम में छिपे होते हैं. determiners, determine से बना है ना. The words which determine or fix the place. Fix the place. किसका? नाउन और प्रोनाउन का. सो वो वर्ड जो पोजीशन को, प्लेस को फिक्स करते हैं, दे आर नोन एज डेटर्मिनर्स. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स डेटर्मिनर्स की इसमें हम डिस्कस करेंगे. क्लासिफिकेशंस जैसे कि आर्टिकल्स होते हैं ए एंड दी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, पॉजेसिव होते हैं. ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो. ठीक है, चलते हैं. सो डेटर्मिनर्स, सबसे पहले determiners हैं क्या? As I told, determiners are the words that modify noun. In the word, determiners are words that can be used before a noun or determiner or to modify the meaning, है ना. They fixing words. In short मैं आपको बता चुका हूँ. Fix place करते हैं, position को fix करते हैं, दो या दो से ज़्यादा persons के लिए यूज़ होते हैं, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, क्वांटिफायर्स के लिए यूज़ होते हैं. तो ये हैं. ठीक है. अच्छा, अब आपको पता है कि अगर हम जब हमने क्लासिफिकेशन किया, अभी बात की थी, डिस्कशन किया था, तो भैया सबसे पहले हैं डेटर्मिनर्स में आर्टिकल्स. आर्टिकल्स हैं ए एन दी. अच्छा, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, THE, इसको आप कब द बोलते हो और कब दी बोलते हो. आई ऑलवेज टेल दिस टू माई स्टूडेंट्स. ठीक है. जब इसको दी कब बोलोगे? जब इसके बाद वोवल होगा. गेटिंग इट? जब इसके बाद वोवल होगा तब इसको दी बोलोगे. जैसे कि THEND, तो दी एंड बोलते हैं, इसको द एंड नहीं होता. ठीक है. अगर कॉन्सोनेंट होगा तो द बोलेंगे. ये थी एक छोटी सी बात. चलिए आगे चलते हैं. तो आर्टिकल्स भी दो तरह के होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तीसरा क्वांटिफायर्स, और चौथा है पॉजेसिव. तो ये चार तरह के डेटर्मिनर्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. डेमोन्स्ट्रेटिव जो इशारा करे, दिस दैट दिस दोज. क्वांटिफायर जो क्वांटिटी के बारे में बताए. ठीक है. क्वांटिफायर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. डेफिनेट जैसे कि फर्स्ट 1 2 3 400 तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक. इनडेफिनेट सम, मे, मच, एनफ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, ऑल, ईदर, नीदर. डिफरेंस, अनदर, अदर. कंपैरेटिव, मोर, लेस, फ्यूअर. और फिर फोर्थ वन है पॉजेसिव. पॉजेसिव मतलब अधिकार दिखाने वाले, माई, योर, हिज, देयर, माइन, हर्स, ये सारे. ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं डेटर्मिनर्स एंड द काइंड्स ऑफ नाउन्स विच दे आर यूज्ड. कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. ए और एन का यूज हमें पता है. एवरीवन, अंदर, इधर हम कहाँ यूज़ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए. दिस दैट का अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं. दीज दोज का प्लूरल के लिए. अ लिटिल, अ लॉट, ग्रेट डील ऑफ, मच आर यूज्ड अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए. More, most, a lot, enough, several, many, both are used with plural nouns. ठीक है. some, the, any, my, her, your, or, there is, ये सारे यूज़ करते हैं हम. नाउन्स हैं जो पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. इस तरह के जो नाउन. चलिए आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा. आर्टिकल दो तरह के हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं क्योंकि ए और एन जो है वो काउंटेबल चीज़ों के साथ तो आते हैं, नो डाउट. ए आता है जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा, एवरीबडी नोज, अ वुमन, अ हॉर्स, अ यूनिवर्स. और एन आता है जहाँ पे वॉवल से साउंड स्टार्ट होगी, एन ऑरेंज, एन एग, एन एलिफेंट, एन आर. ठीक है. यहाँ यूज़ करते हैं. चलिए आगे देख लेते हैं. यूज ऑफ ए और एन डिटरमाइंड बाय द साउंड. साउंड से तो डिटरमाइन हो गया. ठीक है. जैसे कि अ यूरोपियन, भले ही वॉवल है लेकिन साउंड य की आ रही है. अ यूनिकॉर्न, य की आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे ए ही आएगा. ठीक है. एम है, एन है जो है वो भले ही
कॉन्सोनेंट हो लेकिन एन एम सी एम सी अ की आवाज़ आ रही है, बस इतना ही रोल है और एन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द डेफिनेट आर्टिकल है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के सामने आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ होता है। जैसे कि द बुक यू वांट इज़ नॉट अवेलेबल, किसी पर्टिकुलर पर्सन थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर सिंगुलर नाउन हो रिप्रेजेंट होल ग्रुप, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स के डिनोट फिजिकल फीचर्स को करने के लिए जैसे ओशियन एंड द सीज, द पैसिफिक, द अरेबियन, रिवर्स के लिए द यमुना, द गंगा, कैनाल के लिए द स्यूज कैनाल, डेजर्ट्स के लिए द थार डेजर्ट, द शारा डेजर्ट, आइलैंड्स के लिए द वेस्ट इंडीज़, द नीदरलैंड्स, माउंटेन के लिए द हिमालय, द सतपुरा। ठीक है, फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज विच इंक्लूड वर्ड्स लाइक स्टेट, रिपब्लिक और किंगडम, लाइक द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द यूनाइटेड स्टेट, द यूएसए, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, द हैंग। सो इनके लिए हम यूज़ करते हैं द का। ठीक है, फिर मैथोलॉजीज रिलीजियस चीज़ों के लिए द वेदास, द पुराना, द महाभारत, इनके लिए हम द यूज़ करते हैं। ठीक है जी, बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक वन ऑफ द काइंड, जैसे द सन, द मून, द पैसिफिक सी। ठीक है, बिफोर द प्रॉपर नाउन द ग्रेट सीजर, द किंग ऑफ रोम, इनके लिए सुपर डिग्री से पहले द होता है, वी नो वेरी वेल, दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस। विद ऑर्डिनल्स ही वॉज द फर्स्ट, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड के आगे द आता है। बिफोर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के आगे ही कैन प्ले द तबला, तबला आता है। ठीक है, बिफोर एडजेक्टिव्स व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड द रिच ऑलवेज, द यूज होगा। एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव, द मोर मनी वी हैव द मोर वी वांट। ठीक है भाई, तो ये हैं आपके द का यूज। अब कहाँ कहाँ ओमिशन होगा, कहाँ कहाँ द यूज नहीं होगा वो देखना हमें। कहाँ यूज होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नॉट द ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी नहीं आएगा, यानी कि बिफोर मेटेरियल एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन्स के आगे द यूज नहीं होता, द सुगर नहीं होता, द पेरिश नहीं होता। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे द यूज नहीं होता जनरल सेंस में, द चिल्ड्रन लाइक टॉयज नहीं है। बिफोर नेम्स ऑफ पीपल रोहित के आगे द नहीं आएगा। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज, यूरोप, पाकिस्तान, नागपुर, इंडिया, द नहीं आएगा, दिल्ली नहीं आएगा। इंडिविजुअल माउंटेन्स के आगे माउंटेन एवरेस्ट नहीं आएगा। रेंज ऑफ माउंटेन से तो आएगा। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स जनरल सेंस में डिनर इज रेडी तो नहीं आएगा। बिफोर लैंग्वेज एंड वर्ड्स लाइक स्कूल, कॉलेज, अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए, प्रॉपर यूज़ के लिए हैं, लाइक स्कूल में पढ़ने पढ़ाने काम होता है तो द नहीं आएगा। ठीक है, लैंग्वेज के आगे द अगर हम लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर मैं कहता हूँ द इंग्लिश तो मतलब इंग्लिश पीपल। तो ये है भैया आपके आर्टिकल्स जो हमने पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट किसका, डिटरमिनर्स का। ठीक है, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं भैया, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लाइक दिस दैट दिस दोज, इशारा करने वाले। सबको पता है दिस सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, दोज प्लूरल के लिए, दिस नज़दीक की चीज़ के लिए, दैट दूर के लिए, दैट्स इट, इतना ही है दिस दैट दिस दोज का काम। ठीक है, क्वांटिफायर्स जो क्या करते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, सम, मैनी, अ लॉट, अ फ्यू ऑफ एग्जाम्पल्स क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए होते हैं। जैसे देयर आर सम बुक्स, आई हैव गॉट अ फ्यू डॉलर्स, हाउ मच मनी यू हैव। ठीक है, इनके लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए, सम क्वांटिफायर्स कैन गो ओनली विद द काउंटेबल नाउन्स, कुछ काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, और कुछ दोनों के साथ यूज़ होते हैं। तो वो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट आपके सामने दी गई है, वो हम देखते लेते हैं। जैसे कि ओनली विद काउंटेबल नाउन्स के अ लिटिल, अ बिट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ये आएगा सिर्फ काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए नो, नन, नॉट एनी, सम, ऑल, एनी, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। ओनली काउंटेबल अ फ्यू, नंबर ऑफ, सेवरल, ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ये हैं। ठीक है, देखिए मैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू का मीनिंग होता है भैया, एफ ए व्यू, फ्यू का मीनिंग होता है बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर।
अ फ्यू होता है मोर देन दिस बट अगेन नॉट सफिशिएंट, और द फ्यू होता है टोटल अमाउंट। तो ये आपने याद रखना है। सेम विद लिटिल है, लिटिल बिल्कुल नेगेटिव होता है, ना के बराबर। अ लिटिल मोर देन दिस और द लिटिल टोटल अमाउंट, ये आपने याद रखना है। ठीक है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। द फ्यू आर स्वीट्स लेफ्ट इन द जार, फ्यू आर मतलब शुड बी केयरफुल नॉट टू ईट दैम टू क्विकली, बहुत कम, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड, खत्म हो गए, मैंने बताया। अ फ्यू एम्फेसिस समथिंग स्टिल रिमेन्स, वी स्टिल हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट बिफोर द क्लास, क्लास से पहले कुछ एक मिनट, मतलब गेट्स ओवर। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, स्टिल हैव सम टाइम्स सो वी शुड यूज इट, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन नॉट सफिशिएंट। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल ऑफ दीज, आई रन बैक द फ्यू यार्ड्स टू वेयर द फिगर हैड डिसअपियर्ड, तो मतलब टोटल। और सेम बात है लिटिल अ लिटिल द लिटिल की। लिटिल एम्फेसाइज होता है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, अ फ्यू होगा काउंटेबल के लिए। वी हैव लिटिल मनी राइट नाउ, तो बिल्कुल ना के बराबर है। अ लिटिल मोर देन दिस होता है, ठीक है, और द लिटिल टोटल होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है भैया आपका मच और मैनी, कहाँ यूज होते हैं? मच विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, मैनी विद प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है। So next, much and many. Much we use with singular countable noun, many with plural. I haven't got much change means singular uncountable, much change. Many किसके साथ यूज करते हैं हम? प्लूरल नाउन के साथ। आर देयर मैनी चैंपियनशिप नियर योर प्लेस, ठीक है। वी यूजुअली यूज मच और मैनी विद इंटरोगेटिव। इज देयर मच अनएम्प्लॉयमेंट इन द एरिया, हाउ मैनी एक्स, तो यूज करते हैं हम लोग, राइट। मोर लेस और फीवर के लिए कहाँ यूज़ करते हैं? वी यूज़ मोर और लेस बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए। बैडिंग आफ्टर इट और एडिशनल और लेसर, आई डू मोर वर्क देन सुरेश, कंपेरेटिव कर रहा है, ठीक है। प्लीज़ गिव मी सम मोर सैलड। वी यूज़ फीवर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए बिफोर रेफर टू ग्रुप द स्मॉलर और अनदर ग्रुप के लिए, ठीक है। लाइक फीवर स्टूडेंट सक्सीडेड इन द पासिंग दैट ईयर। ईच एंड एवरी, ईच फॉर टू और मोर देन टू आइटम्स के लिए, एवरी इज ऑलवेज यूज फॉर मोर देन टू आइटम्स के लिए, ठीक है। ईच फॉर टू और मोर देन टू, एंड एवरी इज ऑलवेज यूज फॉर मोर देन टू आइटम्स बिफोर दे आर फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है तो, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज हैव वॉन अ प्राइज, ईच ऑफ टू बॉयज यानी कि दो, ठीक है। एवरी स्टूडेंट इन द स्कूल इज प्रेजेंट टुडे, जब काउंटेबल आता है तो ईच यूज़ करते नहीं है तो एवरी यूज़ करेंगे, ठीक है। वी यूज़ ईच व्हेन द नंबर इज ग्रुप इन लिमिटेड डेफिनेट, एवरी इज यूज्ड व्हेन नंबर इज इनडेफिनेट, ठीक है। जब लिमिटेड नंबर है, डेफिनेट है तो ईच यूज़ करेंगे, इनडेफिनेट है तो एवरी यूज़ करेंगे, याद रखना है। मोस्ट, सेवरल एंड ऑल, वी यूजुअली यूज मोस्ट विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं मोस्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन बी ट्रस्टेड, यूजुअली प्लूरल अनकाउंटेबल के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम एट होम, वी यूजुअली यूज सेवरल विद प्लूरल नाउन्स बट इट रेफर्स टू अ नंबर विच इज नॉट वेरी लार्ज। सेवरल पीपल वर क्रोज्ड इन द स्टम्पेड, स्टम्पेड भगदड़ होती है। ऑल रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब and used in the countable nouns, all are going to Delhi, all that glitter is not gold, ठीक है। और अब नेक्स्ट करते हैं भैया हम अपना लास्ट, अनदर और अदर का मीनिंग क्या होता है? अनदर, वी यूज अनदर ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं अनदर, मीन्स वेयर अदर कैन बी यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल, अनकाउंटेबल सभी के लिए। अनदर मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। ब्रिंग मी अनदर नाइफ मतलब एज दिस वन इज बिल्ट, एक और जैसा, वन इज ब्लंट मतलब रफ हो गया। इधर और नीदर, इधर बिल्कुल कोई भी एक, एनी वन, नीदर कोई सा भी नहीं। इधर यूज रेफर टू थिंग्स, पीपल, सिचुएशन, इट मे मीन वन और अदर ऑफ टू, ठीक है। नीदर मतलब कोई सा भी नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एंड सिंगुलर वर्ब, नीदर इज नेगेटिव ऑफ ईदर, ठीक है। फिर लास्ट है भैया आपका पजेसिव,
इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस चैप्टर की। लेकिन अभी है ये पजेसिव। पजेसिव क्या होता है? अधिकार दिखाने वाला, जो अपना राइट्स अधिकार दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं। माय मेरा, योर तुम्हारा, ही उसका, हर लड़की का, इट्स फॉर अ थिंग, आर हमारा, देयर उनका। तो possessive determinants are possessive adjectives tell us who owns something. We use possessive determinants before a noun to show how owns the noun we are talking about. They come in front of any other adjectives. Like this is your book, this is our beautiful house. ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं. This is my book, it's their car, likewise. So this is all about the determinants. बिल्कुल शॉर्ट में है, शॉर्ट समरी है, और आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. वैसे व्हाट आई वाज थिंकिंग कि इसके ना अलग अलग पार्ट्स होने चाहिए. आर्टिकल्स को एक अलग पार्ट, अलग वीडियो में डिस्कस करें, डेमोन्स्ट्रेटिव को अलग में, क्वांटिफाइज को अलग में, पॉजेसिव को अलग में. तो वैसे एक अलग अलग वीडियो भी मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा. तो बाय द टाइम अगर आपको अच्छी लगी ऑब्वियसली आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं. मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई क्लास का. चल दिन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.